हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सक्शनिंग के बारे में। सक्शनिंग एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हॉस्पिटल में कोई भी अगर बेड रिडन पेशेंट को देखते हो जो लंबे समय से बेड रिडन है, या फिर जिसको वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है, तो उसको सक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि उसके जो भी एयरवे उसमें म्यूकस प्रोडक्शन है वो होने लगता है, और जो सिक्रेशन है उसको हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, सक्शनिंग। तो उसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखना है। इससे पहले बात करने से पहले मैं बता दूं, हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स है वो अवेलेबल है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नो की, या फिर जो भी CHO या स्टाफ नर्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, कोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ से आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। हमने इम्पोर्टेंट जो भी की पॉइंट है उसकी PDF बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका कंप्लीट शॉर्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। जो भी एनक्लेक्स बेस्ड आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी अदर आपके जो भी काम में आने वाली बुक्स है, उनसे सभी से क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग अकेडमी पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सक्शनिंग होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम यही देखेंगे, सक्शनिंग क्या है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। सक्शनिंग क्या है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ठीक है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो क्या करता है, जो भी पेशेंट है उसके जो भी एयरवे है, ठीक है, एयरवे है, वहाँ पे वो क्या डालेगा, सक्शन कैथेटर डालेगा या वो भी सक्शन डिवाइस डालेगा, जिसकी सहायता से क्या होगा, जो भी पेशेंट का एयरवे है, जैसे नोज, माउथ और ट्रेकिया से जो भी सिक्रेशन है, सिक्रेशन जो भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, उसको वहाँ से हटाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्शनिंग। ठीक है, ये देखिए कि मैं एक पेशेंट हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, एक पेशेंट। मैं काफ़ी लंबे समय से कोई ICU में भर्ती हूँ, समझिए। ठीक है, वेंटिलेटर पे हूँ, या फिर मेरे को कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, मेरे के अंदर मतलब कफ जमा हो गया, मेरे एयरवे के अंदर कफ जमा हो गया, तो आप उसको कैसे बाहर निकालोगे, किसकी सहायता से निकालोगे, सक्शनिंग की सहायता से। वही क्या है, सक्शनिंग। ठीक है, कि जो भी नोज है, माउथ है, ट्रेकिया है, वहाँ से जो भी म्यूकस है, सिक्रेशंस है, उसको बाहर निकालना। तो किसकी सहायता से निकालेंगे, सक्शनिंग की सहायता से। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका पर्पस या इंडिकेशन किस काम के लिए निकाल लेंगे, टू रिमूव सिक्रेशंस एंड टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। कोई भी पूछ ले सक्शनिंग का यूज़ है वो क्यों करते हैं, जो भी आपका एयरवे है वहाँ पे अगर कोई भी सिक्रेशन है, ठीक है, सिक्रेशन में अगर आपका कोई भी म्यूकस है, कफ है, वहाँ पे जमा हो रहा है, तो उसको क्या है, बाहर निकालना है। आप जैसे बाहर निकालोगे तो जो भी आपका एयरवे वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसमें से आप इजी क्या कर सकते हो, ब्रीथिंग कर सकते हो। ठीक है, ये अपना पर्पज़ है, ये अपना उद्देश्य है कि सक्शनिंग क्यों करनी है भाई। सक्शनिंग अपने को अपना जो भी एयरवे है वो क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर इंडिकेशन में और भी आपको पूछे तो कौन से पेशेंट के लिए ज़रूरी है, तो ये कौन से पेशेंट के लिए जरूरी है, जो भी अनेबल टू क्लियर देयर एयरवे ऑन दिस देयर ओवन, यानी जो अपने आप से अपना एयरवे वो क्लीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। नेक्स्ट, जो भी इंट्यूबेटेड क्लाइंट है, इंट्यूबेटेड क्लाइंट मतलब जिनमें एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो डाली हुई है, ठीक है, और हैव ए मेडिकल कंडीशन, जिसमें एक आपको मेडिकल कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे इसमें कौन सी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गई, आपकी न्यूमोनिया हो गई, ठीक है, और अदर जो भी लंग डिजीज होगी। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में आपने COPD में देखा होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपका जो भी ब्रोंकाई है, ठीक है, वहाँ पे क्या जमा हो जाता है, वहाँ पे कफ है वो जमा हो जाता है। ठीक है, म्यूकस वो प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है COPD में। तो उस वाले केस में अगर कोई भी क्लाइंट है, अगर वो अपने आप से क्या है कि जो भी म्यूकस है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, और वो क्या हो रहा है, अंदर ही बन रहा है, अंदर ही जम जम रहा है, तो उसको हम किसकी सहायता से निकालेंगे, सक्शनिंग की सहायता से। ठीक है, तो ये समझ गए मेरे हिसाब से, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और इस वीडियो में हम एक वीडियो में आपको ऐसा दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि सक्शनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं वो भी हम बता देंगे।
तो देखिए पहले इसके बारे में बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये कैसे काम करता है? सक्शनिंग क्या एक एक प्रोसीजर है, ठीक है। सक्शनिंग क्या एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सक्शन कैथेटर है या जो भी ट्यूब है उसको पर्सन के, जो भी पेशेंट है, आप उसके नोज माउथ से आगे की तरफ क्या करोगे, इंसर्ट करवाओगे। और कईयों में क्या है कि अगर टी ट्यूब लगी है, ठीक है, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब लगी है तो वहाँ से भी हम सक्शनिंग कराते हैं, ठीक है। नोज से करवाते हैं, माउथ से, और ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब है वहाँ से सक्शनिंग करवाते हैं। वहाँ पे अपन क्या डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे जो भी कैथेटर है यह सक्शन मशीन से जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है, जो क्या करती है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जामिनर पूछ ले कि दो तरह के प्रेशर बताए हैं, एक तो हो गया आपका नेगेटिव प्रेशर, एक हो गया पॉजिटिव प्रेशर। इनका मतलब क्या है, ठीक है। की यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो भी सक्शनिंग है वो नेगेटिव प्रेशर पे काम करती है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है वो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जो भी आपकी कोई भी सक्शन मशीन होती है, सक्शन मतलब खींचने वाली, ठीक है, सक करना, खींचना, तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर लगता है, ठीक है। देखिए मैंने ऐसे अंदर की तरफ सांस ले रहा हूँ ना तो वो नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, और मैं बाहर की तरफ ऐसे फूंक मारूंगा ना, ऐसे मैं बाहर फूंक मारूंगा, बाहर फूंक मार रहा हूँ, वो एक तरीके का क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है। बाहर की तरफ मैं धक्का मार रहा हूँ, वो क्या है, एक पॉजिटिव प्रेशर है। सक्शन मशीन हमेशा नेगेटिव प्रेशर पे काम करेगी, ठीक है। और मैं कोई भी यानी कोई भी प्रेशर बाहर की तरफ डालूंगा, ये जैसे ये समझिए कि बाहर की तरफ मैं हवा डाल रहा हूँ, वो हो गया आपको पॉजिटिव प्रेशर। और मैं यानी अंदर की तरफ ले रहा हूँ, ऐसे अंदर की तरफ हवा ले रहा हूँ, है ना, खींच रहा हूँ। खींचना किसी भी चीज़ को सक्शन के द्वारा, सक करना, सक्शन से हमेशा याद रखना वो वहाँ पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव प्रेशर बनता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, सक्शनिंग मशीन है, तो कौन सा प्रेशर होगा, वो होगा आपका नेगेटिव प्रेशर। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्टार लगा रहा हूँ, और आप बोलोगे तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो भी सक्शनिंग है वो वहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, वो होता है आपका नेगेटिव प्रेशर। अरे कोई भी चीज़ को सक्शन करना है तो नेगेटिव प्रेशर ही की क्या होता है, ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा, जो भी म्यूकस है और अदर सिक्रेशंस है वो क्या चले, किस में चले जाएंगे, जो भी आपकी कैथेटर है उसमें से आपके जो भी सक्शन मशीन है वहाँ पे वो चले जाएंगे, वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो भी सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन में क्या होती है, सक्शन ट्यूब है तो वो जुड़ी रहती है सक्शन मशीन से। ये यहाँ पे देखिए ये एक सक्शन मशीन है, ये कौन सी है, ये एक फ्लेगम सक्शन मशीन है। तो यहाँ पे देखिए ये सक्शन जार है, इससे क्या जुड़ी है, ये क्या निकली है, ये है आपकी सक्शन ट्यूब। ये देखिए ये क्या है, ये है एक सक्शन ट्यूब, ठीक है। कौन सा प्रेशर जनरेट होगा इसमें, कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, तो वो होगा आपका नेगेटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, ये याद रखना, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेगा। ये है आपकी फ्लेगम सक्शन मशीन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स की, कितने प्रकार की होती है सक्शनिंग, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओरोनेजोफेरिंजियल सक्शनिंग। इसको समझिए, ओरो मतलब क्या होता है, ओरो मतलब होता है आपका माउथ, क्या हो गया, माउथ। नेजो मतलब क्या हो गया, नेजो मतलब हो गया आपका नोज, और फेरिंजियल क्या हो गया आपका थ्रोट। तो आपका जो भी नोज है, माउथ है, थ्रोट है, जो भी गला है, उसकी सक्शनिंग कर रहे हैं, वो क्या होगी, ओरोनेजोफेरिंजियल सक्शनिंग। देखिए कहाँ से रिमूव करेंगे, कहाँ से रिमूव करेंगे, जो भी आपका म्यूकस बन रहा है, सिक्रीशंस है, कहाँ से, नोज, माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। माउथ से, नोज से एंड थ्रोट से कर रहे हैं, तो वो कौन सी सक्शनिंग होगी आपकी, कौन सी सक्शनिंग होगी, वो होगी आपकी ओरोनेजोफेरिंजियल सक्शनिंग, ठीक है। इसमें देखिए, इट इज ए कॉमनली परफॉर्म्ड ए पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस। ये हम नॉर्मली कौन से पेशेंट में करते हैं, जो क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है।
क्या अगर यानी माउथ और नोज में कुछ है, तो अगर कोई कॉन्शियस है क्लाइंट, तो वो अपने आप ही क्या करेगा, उसको बाहर रिफ्लेक्स की सहायता से वो बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है। स्नीजिंग वगैरह आती है, छींक वगैरह आती है, तो वो बाहर आता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरोनेजोफेरिंजियल सक्शनिंग, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है, इसकी मैं बात करता हूँ एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। एंडोट्रेकियल, इस शब्द को समझिए। देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंडो और ट्रेकियल। एंडो मतलब अंदर से, और किसके अंदर से, ट्रेकियल मतलब ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर से सक्शनिंग करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर से सक्शनिंग करनी है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। तो इसमें देखिए, यूज्ड टू रिमूव म्यूकस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ट्रेकिया। कहाँ से रिमूव करोगे, ट्रेकिया से। क्या करोगे, जो भी म्यूकस है, सिक्रेशंस है, वो आपको रिमूव करना है। कहाँ से करना है, ट्रेकिया से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ट्यूब है, ठीक है, जो भी ट्यूब है वो कनेक्ट करते हैं, जो भी थ्रोट है, जो भी लंग्स है, वहाँ से वो क्या करती है, जो भी ट्यूब है वो क्या कर लेती है, एस्पायरेट करती है, ठीक है। हम जो भी ये आपकी ट्यूब है, आपने एक, यानी जो भी एंडो, आपने ट्रेकोस्टोमी वाले क्लाइंट देखे होंगे, ठीक है। उसमें जो भी ट्रे क्या है, वहाँ से क्या किया जाता है, सक्शनिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है, उसमें ट्यूब डाली जाती है, वो क्या होगी, आपकी ट्रेकोस्टोमी। और वहाँ पे भी अगर म्यूकस है, ठीक है, वहाँ पे सिक्रेशंस बन रहे हैं, अगर उसको रिमूव करना है, तो हम वहाँ पे जो भी सक्शनिंग करते हैं, वो क्या होगी, आपकी एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट टिपिकली परफॉर्म ए पेशेंट हु आर ऑन ए वेंटिलेटर। वेंटिलेटर वाले क्लाइंट आपने देखा होंगे, वेंटिलेटर जुड़ा रहता है, या तो आपने देखा होगा, जो भी वेंटिलेटर है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से दिया जाता है, जो भी माउथ के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, सीधे ट्रेकिया में, ठीक है, या फिर ट्रेकियोस्टोमी से वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जो भी वेंटिलेटर वाला क्लाइंट है, उसमें हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, वहाँ पे वो लगी रहती है, उसमें हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। ये समझ गए, ये है ओरोनेजोफेरिंजियल सक्शनिंग, जिसमें आप मुंह की, जो भी माउथ है, नाक की, गले की सक्शनिंग कर रहे हो, और यहाँ पे जो भी इनर पार्ट है आपका ट्रेकिया का, उसकी सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोसीजर। पहले मैं आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूँ कि प्रोसीजर कैसे करते हैं, उसके बाद में आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा, जिसे आप समझ जाओगे कि कैसे किया जाता है प्रोसीजर। तो इसमें देखिए, प्रोसीजर मतलब जो भी हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे, सक्शनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड्स। कभी भी कोई भी काम करो तो आपको हमेशा हैंड वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब जो भी इन्फेक्शन से रहित काम करने के लिए, आपको इन्फेक्शन नहीं फैलाना है, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हैंड हाइजीन। एग्जामिनर ये पूछ लेता है, कोई भी कभी भी कोई भी प्रोसीजर करो, अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, अगर आपको कोई भी प्रोसीजर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी हैंड हाइजीन करोगे, हैंड वॉश करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन को आपको रोकना है। एंड सेटअप इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है उनको क्या करोगे, सेट करोगे। ओपनिंग द स्ट्राइल सक्शन पैकेज, जो भी आपका स्ट्राइल सक्शन पैकेज है उसको ओपन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लेस द कॉन्शियस क्लाइंट इन ए, कौन सी पोजीशन देंगे उसको, सेमी फाउलर पोजीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्लाइंट है आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे, सेमी फाउलर पोजीशन। अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो आपको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और ये पीछे भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सक्शनिंग में आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा एग्जाम में। और इसका यूज क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, एस्पायरेट ना कर जाए, ठीक है, एस्पायरेट ना कर जाए, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें अपन जो भी स्ट्राइल कैथेटर है वो लेते हैं, और उसको किससे कनेक्ट करेंगे, जो भी आपकी सक्शन ट्यूबिंग है उससे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपकी कैथेटर है उसको आप किससे स्ट्राइल करोगे, कैथेटर को हमेशा स्टेराइल सेलाइन,
किससे करोगे? स्टेराइल सेलाइन है, उससे आप उसको मॉइस्ट करोगे। मॉइस्ट क्यों करते हैं? अरे जो भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट ना हो, ठीक है, वो डैमेज ना हो, उसको किसी तरीके का ट्रॉमा ना हो। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, टू मिनिमाइज ट्रॉमा टू म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। आप जो भी नाक से, गले से, ठीक है, जो आप ट्यूब डाल रहे हो, ठीक है, वो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को चोट ना पहुँचाए, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? मॉइस्ट करते हैं। किससे? स्टेराइल सेलाइन से, ठीक है। कोई भी अदर ऑयली सब्सटेंस है वो काम में नहीं लेना है, वहाँ से उसके कारण से न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? जेंटली इंसर्ट द कैथेटर थ्रू द क्लाइंट्स नोस्ट्रिल। आप नेजोट्रेकियल जो भी ओरो नेजोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हैं, अगर आप जो भी नोज है वहाँ से आप क्या करोगे? नोज मतलब नोस्ट्रिल मतलब ये कि जो भी आपके नाक के छेद है वहाँ से आप क्या कराओगे? इंसर्ट करवाओगे। क्या? जो भी सक्शन ट्यूब है, कैथेटर है वो। फिर उसके बाद में क्या करना है? इंसर्ट द कैथेटर डाउन टू द एंड ऑफ ट्रेकिया। जो भी इंडिया का जो भी सॉरी जो भी आपका ट्रेकिया है वहाँ के उसके एंड तक क्या करना है? उसको इंसर्ट करवाना है। स्टिमुलेटिंग द कफ रिफ्लेक्स, जो भी कफ रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या करेंगे? पुल द कैथेटर बैक ए फ्यू मिलीमीटर टू रिड्यूस इरिटेशन टू द कैरिना। इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये आपका ट्रेकिया है, ये आपकी ब्रोंकाई होगी। आपने यहाँ से ट्यूब है वो इंसर्ट करवाई, और वो ट्यूब है यहाँ पे आके क्या होगी? टच हो गई। ये कौन सा भाग है? ये है कैरिना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ट्यूब हो गई और जो भी पेशेंट है वो खांसने लग गया, ठीक है, उसको खांसी आ गई, उसका घुटन होने लगी। तो आपको ये नहीं करना कि आप पूरी ट्यूब निकाल लोगे, आपको पूरी ट्यूब नहीं निकालनी है, आपको जस्ट थोड़ी सी पीछे खींचनी है, ठीक है। जैसे सब साइड जो भी आपको सिम्टम ऐसे लगे सब साइड हुए, आप थोड़ा सा वापस से आप क्या कर सकते हो? जो भी लेफ्ट ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो? सक्शनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें देखिए, सक्शनिंग है वो आपको लगभग कितने टाइम तक करनी है? 10 से 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी मत करना। वापस से बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी सक्शनिंग नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें देखिए, द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंटरिंग, सक्शनिंग एंड विड्रॉल शुड नॉट एक्सीड ए टोटल ऑफ 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड से तो ज़्यादा आपको करनी नहीं है। अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा कर ली तो क्या होगा? हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, ठीक है। और क्लाइंट में आपको कार्डियक अरेस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने रेशनल दिया है, सक्शनिंग अगर आपने नहीं रोकी तो क्लाइंट में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी टिश्यू वगैरह हैं वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये टाइमिंग आपको हमेशा याद रखना है। मैं अभी भी वापस से बोल रहा हूँ, टाइमिंग आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लगाया है, यहाँ पे भी स्टार किया है, और ये भी एनक्लेक्स से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला कि हमने कोई भी ट्यूब है वो डाली, डालते ही क्लाइंट वो खांसने लग गया, ठीक है, उसको रेस्टलेसनेस हुई, इरिटेशन फील हुई, तो नर्स वो क्या करेगी? नर्स उसको ये नहीं कि सीधा निकाल लेगी, नहीं, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है, जैसे सिम्टम सबसाइड हुए वापस से आपको कोशिश करनी है, ठीक है। सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ ना, वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विड्रॉ द कैथेटर फेयरली रेपिडली इन रोटेशन मैन, ठीक है। तो कौन से मोशन में जो भी आप कैथेटर है वो कैसे आप वापस विड्रॉ करोगे? कौन से रोटेशन में करोगे? कौन से मैनर में? रोटेशन जो भी मैनर है, ऐसे देखिए, ऐसे करके जो मोशन है वैसे क्या करते हैं? हम विड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सरफेस है, अंदर की सरफेस है, जहाँ पे भी म्यूकस है, जो भी आपका सिक्रेशन लगा है वो अच्छे से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कौन सा मोशन होगा? रोटेटिंग मोशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा मोशन होगा? रोटेटिंग मोशन। सक्शनिंग कर रहे हो, ट्यूब को बाहर वापस से निकाल रहे हो, तो आपको कौन सा मोशन काम में लेना होगा? रोटेटिंग मोशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अगर सक्शनिंग का क्वेश्चन आएगा ना तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अभी बताया क्यों करेंगे, क्लीन ऑल सर्फेसेस ऑफ रेस्पिरेटरी पासेस।
इसीलिए हम कौन सा मोशन काम में ले रहे हैं, रोटेटिंग मोशन। नेक्स्ट, जब तक आपके में म्यूकस नहीं आ जाए आपको क्या करना है, रिपीट करनी है क्या, सक्शनिंग। ठीक है, क्या करनी है, सक्शनिंग रिपीट करनी है। और क्लाइंट है उसको आपको सक्शनिंग के बीच में क्या देना है, रेस्ट देना है, उसको ब्रीथ करवाना है। ये नहीं कि म्यूकस तो आया नहीं तो आपने सक्शनिंग जारी रखी। सक्शनिंग जारी रखोगे, मैंने क्या बोला, 15 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा तो आपको करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। फिर भी आप करते रहे, क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन टाइमिंग से आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, फ्लश द कैथेटर विद स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। किससे फ्लश करते हैं ये भी आपको याद रखना। किससे फ्लश करोगे, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। पूरा वर्ड बोला हूँ, स्टेराइल मतलब जो आपका एकदम से क्लीन स्टेराइल होता है। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जैसे जैसे बीच में सक्निंग कर रहे हो तो उससे सबसे आप क्या से किससे फ्लश करोगे, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन से आप क्या करोगे, फ्लश करोगे। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए, फ्लशिंग क्लीन एंड क्लियर द कैथेटर एंड लुब्रिकेट इट फॉर द नेक्स्ट सक्निंग। क्यों करते हैं फ्लश, भाई वापस से अपने को क्या करना है, आगे भी तो सक्शनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। किससे, नॉर्मल सेलाइन से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखना इस क्लिप को, और मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो इसमें देखिए, इसमें नेजोफेरिंजियल जो भी क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ट्यूब है वो मैंने अंदर किस में डाली, ट्रेकिया में। तो यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, ये राइट ब्रोंकाई है। यहाँ पे किस पे टच हुआ था, कैरिना पे, तो थोड़ी देर पीछे खींचा। फिर जैसे सिम्टम सबसाइड हुए, लेफ्ट जो भी आपकी ब्रोंकाई से वहाँ से खींच लिया सक्शनिंग की। अब राइट ब्रोंकाई से क्या कर लेंगे, सक्शनिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर वापस से जो भी ट्यूब है वो बाहर निकाल लेंगे, हल्की हल्की रोटेशन, जो भी मोशन है, रोटेशन मैनर है उससे। ठीक है, ये सक्शनिंग के बारे में था। ठीक, नेक्स्ट, सक्शन प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शन प्रेशर क्या रहेगा, तो एडल्ट में कितना रहेगा, एडल्ट में बहुत बार पूछा गया है, कितना रहेगा, वो रहेगा 100 to 120 mmHg। ये सक्शन प्रेशर रहेगा। चाइल्ड में कितना रहेगा, 80 to 100 mmHg। इन्फेंट में कितना रहेगा, 60 to 80 mm ऑफ Hg। और आपको पूछ ले प्री टर्म का कितना रहेगा, तो वो रहेगा 40 to 60 mm ऑफ Hg। चाइल्ड का कितना हुआ, 80 to 100 mm ऑफ Hg। इन्फेंट का कितना हुआ, वो हुआ 60 to 80 mm Hg। प्री टर्म का कितना हुआ, वो हुआ 40 to 60 mmHg। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये कभी गलत मत कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बातें बताई है वहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रेशर तो आपको याद ही रखना है। अगर कोई भी आपको पूछ ले कि एडल्ट में कितना होगा प्रेशर, ठीक है, एडल्ट का पूछ लेता है, प्री टर्म बेबी का पूछ लेता है, और इन्फेंट का पूछ लेता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एडल्ट के एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितने, 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो भी सक्शन कैथेटर है वो कहाँ में लेते हैं उसके बारे में। तो साइज पूछ लेते हैं। जो भी 5 फ्रेंच की होती है वो होती है आपकी ग्रे, 6 फ्रेंच की होती है वो होती है आपकी लाइट ग्रीन, 8 फ्रेंच की होती है वो होती है आपकी ब्लू, 10 फ्रेंच की होती है वो होती है ब्लैक, 12 फ्रेंच की होती है आपकी वाइट, और 14 फ्रेंच की होती है वो ग्रीन, 16 फ्रेंच की होती है ऑरेंज, 18 फ्रेंच की होती है रेड, 20 फ्रेंच की होती है वो होती है येलो, और 22 फ्रेंच की होती है वो होती है वॉयलेट। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है सक्शन कैथेटर। ये सक्शन कैथेटर है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है इमेज बेस्ड का। ये क्या है, ये है आपकी सक्शन कैथेटर, एम्स ने पूछा हुआ है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये नंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कैसे भी याद रखो, कैसे भी ट्रिक बनाओ, ये याद आपको याद करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
सक्शनिंग कर रहे हो, एक नर्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सक्शनिंग के टाइम पे, ठीक है। एग्जामिनर मोस्टली जो पूछता है यही पूछता है, अरे नर्स हो, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है। नर्स तो पहले बोलते थे, आजकल नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है सक्शनिंग के दौरान, वो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर उसी पे क्या करता है, फोकस डालता है। बिफोर सेक्शन आपको क्या करना है, वाइटल साइन है वो ऑब्टेन करने हैं। वाइटल साइन तो देखोगे कि पेशेंट का वाइटल साइन क्या चल रहा है, ठीक है। उसका पहले से ही जो भी, अगर ये देखते हैं सेचुरेशन है उसका बहुत कम आ रहा है और फिर भी आप सक्शनिंग किया जा रहे हो बिना क्लाइंट को ऑक्सीजनेटेड किए, हाइपर ऑक्सीजनेट किए बिना आप क्या कर रहे हो, सक्शनिंग कर रहे हो, तो वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो वाइटल साइन है वो भी आपको देखने हैं। नेक्स्ट, हाइपर ऑक्सीजनेटेड क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर ऑफ सक्शन। सक्शन करने से पहले और बाद में जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसको क्या करना ज़रूरी है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड, उसको क्या देनी है पहले आपको, और बाद में क्या देनी है उसको, पहले तो ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद में क्या करनी है, सक्शनिंग करनी है। ये एम्स में पूछा हुआ है, हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डू नॉट सक्शन फॉर मोर देन 10 to 15 सेकेंड्स। ये लाइन मैंने बताई है, कितनी बार बताई है, बहुत बार बताई है। 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा तो आपको क्या नहीं करनी, सक्शनिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर सक्शनिंग, सक्शनिंग करने से पहले कि आप किससे लुब्रिकेंट करोगे, जो भी आपकी ट्यूब है उसको किससे करोगे, वो करोगे नॉर्मल सेलाइन या हो गया आपका स्टराइल वाटर। प्रायोरिटी देना आप नॉर्मल सेलाइन को, जो भी स्टराइल नॉर्मल सेलाइन है वो काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी आप क्या कर रहे हो, जो भी कैथेटर है उसको विड्रा कर रहे हो उससे, तो उसको कौन से मैनर में लोगे, रोटेशन, रोटेशन मोशन में, ठीक है। विड्रा कैथेटर वाइल प्रेशर इज अप्लाइड, जब भी प्रेशर है वो अप्लाई करते हैं, तो जो विड्रॉल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो कौन से मोशन में निकालोगे, रोटेटिंग मोशन में, ठीक है। पोजीशन कौन सी दे रहे थे, पोजीशन याद है, भूल गए, अभी 2 मिनट पहले बताई थी, कौन सी पोजीशन दे रहे थे, तो वो दे रहे थे आपकी सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन दे रहे थे, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ कुछ इमेज बेस्ड एमसीक्यूज की। सक्शनिंग है, मशीन काम में ले रहे हो, ट्यूब्स काम में ले रहे हो, अदर इक्विपमेंट भी काम ले रहे हो, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे भूलें, तो अब हम कोई भी प्रोसीजर देखेंगे ना, तो उसके साथ में उस प्रोसीजर के दौरान में जो भी आपके इक्विपमेंट काम में लेते हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, ये मशीन, ये बताइए ये कौन सी मशीन है, एग्ज़ाम में पूछी हुई है, कौन सी मशीन है, ये है आपकी सक्शन मशीन। देखा होगा हॉस्पिटल में सभी जगह पे सक्शन मशीन है, ठीक है। ये वैक्यूम का काम करते हैं, ये वैक्यूम देख रहे हो, वैक्यूम जार देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये है सक्शन मशीन। नेक्स्ट, ये कौन सी मशीन है, ये है आपकी पोर्टेबल होती है, जो भी फ्लेगम, फ्लेगम सक्शन मशीन है। ये कौन सी है, फ्लेगम सक्शन मशीन है, देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर बोलेंगे कि बताया नहीं। ये क्या है, पोर्टेबल फ्लेगम मशीन। नेक्स्ट, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा वॉल पे ऐसे इस तरीके के जो भी जार है, आईसीयूज में आपके देखने होंगे, ठीक है। जो भी आपके क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे भी आपको ये सब देखने को मिलता है। ये क्या है, ये है आपके सक्शन जार, ये क्या है, सक्शन जार, जो भी वॉल माउंट में आपने देखे होंगे सक्शन जार है, ये क्या है, सक्शन वॉल माउंट, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या है, ये है आपकी यांकोर सक्शन कैथेटर ट्यूब। ये क्या है, यांकोर सक्शन कैथेटर ट्यूब, देख लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है, ये सक्शन जो भी मशीन है उसे कनेक्ट करते हैं, ये क्या है, सक्शन कैथेटर है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये है आपका म्यूकस एक्सट्रैक्टर। ये क्या है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ठीक है। मैंने 5 से 6 इमेज दिखाई, और एक इमेज मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो भी आपकी कैथेटर्स हैं,
ठीक है, जब कैथेटर्स के मैंने नंबर बताए थे फ्रेंच में कि कौन से फ्रेंच में कौन से कलर की कैथेटर होती है। ठीक है, तो ये सब इमेजेस है, ये सक्शनिंग की है, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर और तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर सक्शनिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा। नेक्स्ट जो क्लास हम देखेंगे वो क्वेश्चन सेशन पे होगी। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आपको क्वेश्चन सेशन और थ्योरी की क्लास देखनी है तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी। हमारे कोर्स अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब कोर्स वो देखने को मिलेंगे। ऑल इन वन सभी तरह की जो भी तैयारी वो करवाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर कोर्स की तैयारी करवाएंगे, CHO एग्ज़ाम की कोर्स भी तैयारी करवाएंगे, और PDF नोट्स वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, PDF नोट्स का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत से फेक चैनल है, ठीक है, वो भी बने हुए हैं, फर्जी चैनल है वो बने हुए हैं, हमारी PDF है वो लेते हैं और दूसरों को जाके बेचते हैं। उनको लिए अभी बता देता हूँ वो इलीगल है। और हाँ, अगर हमारा कोर्स है वो ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको अपडेट्स है वो मिलती रहती हैं, कुछ न्यू अपडेट्स हैं वो भी करते रहते हैं। वो तो जो भी अगर जो भी बेच रहे हैं उनके पास में तो वो भी पुराना कंटेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ से भी आपको बच के रहना है। अगर आपको हमारे जो भी नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारी अब जो भी एप्लीकेशन है ओम नर्सिंग की अकेडमी, वहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए, और जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगे उसकी तैयारी वो कंटिन्यू कीजिए। नोट सेट के हिसाब से हमने इम्पोर्टेंट PDF बनाई है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनक्लेक्स बेस्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। होम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।